आप सभी को विजिबल है? यस यस सर। सर। चलो, तो पहला प्रश्न भाई कि सांख्य दर्शन के विषय में आप में से कोई कुछ जानता है, कुछ पता है पहले से आपको? नो सर। सर बस इतना पता है कि सांख्य दर्शन एक आध्यात्मिक बुक है और जो अध्यात्म के मार्ग से हम लोगों को जोड़ता है। देखिए, सांख्य के विषय में जो पहला जो मेंशन है हमारे बुक्स में वो आता है जब कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि यह ज्ञान जब कपिल मुनि ने प्रकट किया था, राइट? तो यानी अगर इसके विषय में अगर बात किया जाए तो इसको जो टाइमलाइन है तो वो भगवान कृष्ण महाभारत के समय में इसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसे आप बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे व्रत कथाएं पढ़ेंगे जहां पर कि बताया जाएगा कि जैसे तीज का व्रत कहा जाता है कि तो बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जिनमें कहा जाता है कि फलना फलना व्यक्ति ने भगवान शिव ने पार्वती से कहा, या उस समय जब इंद्रियों का राजपाट छूट गया तब भगवान विष्णु ने या शुक्राचार्य ने इसके बारे में इस गुप्त कथा को प्रदर्शित किया। तो कहने का अर्थ है कि सांख्य इज बेसिकली एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है इस सृष्टि के चेतन, जड़ चेतन, अवचेतन जितने भी तत्व हैं उनको समझने का। और ये बहुत पुराना, तो कपिल मुनि इनके प्रवर्तक हैं जिन्होंने इसे शुरू किया, मगर उन्होंने फिर इसकी पूरी वंशावली दी गई है कि उन्होंने फिर इसको किसको दिया, मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, उनके वंश से होते होते फिर यह बाद में फिर लुप्त हो गया। फिर जब महाभारत का समय आया और जब भगवान कृष्ण ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तब उन्होंने इसको फिर से प्रकट किया और इनकी बहुत सारी चीजों को मेंशन किया। तो सांख्य का मुख्य उद्देश्य बेसिकली क्या है? तो सांख्य जो हमारे जितने भी दर्शन हैं, भारतीय दर्शन, उनके जो 6 प्रकार हैं उनमें से एक प्रमुख है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि हमारे जितने भी दर्शन हैं उनमें आपको द्वैत अद्वैत इसका जिक्र होगा। द्वैत और अद्वैत, अद्वैत माने जो ना दिखे, ठीक है, और द्वैत यानी कि जो दिखे। तो दिखने वाले हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, इनकी फोटो लगा दी, हम ये मानते हैं, भक्ति करते हैं। अद्वैत क्या कहता है कि ईश्वर का आकार जो है वो निराकार है, वो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। आत्मा कई जगह ये कहते हैं आत्मा नहीं ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं तो पर ब्रह्म है। बेसिकली अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो ये जो सांख्य दर्शन है ये जो है अद्वैत, अद्वैत का जो वेदांत है, इसके मुख्य कहा गया शंकराचार्य को, जिन्होंने ब्रह्मा और सॉरी ब्रह्म के अस्तित्व को के बारे में विवेचना की। इसको स्वभाव ऐसा है वैसा है, उसके इस वृत्ति के कारण ऐसा होता है, तो 10 तरह की चीजें। तो ये सांख्य है जो ये इसके विपरीत धारणा रखता है, ठीक है। और कपिल मुनि जैसे मैंने कहा कि इसके प्रवर्तक हैं। और सांख्य का मुख्य अर्थ क्या है? तो संख्या संबंधित, यानी कि गणना करने वाला, यानी मूल्यांकन करने वाला। तो है तो ये अद्वैत, यानी ये निराकार को या जो ब्रह्म स्वरूप है उसकी विपरीत मान्यता कुछ रखने वाला है, मगर यह पूर्णता विश्लेषण करने वाला है, तर्क के आधार पे पूर्णता विश्लेषण करने वाला, चीजों को तोड़ तोड़ के छोटी छोटी इकाइयों में उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको समझने के लिए जो है अंडरस्टैंडिंग देने वाला है सांख्य दर्शन। और इसकी सब सब प्रमुख धारणा क्या है कि सृष्टि में, यानी पूरा जो हमारा ये जगत है, इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों के समन्वय से मिला गया है, ठीक है। यहाँ प्रकृति का अर्थ यानी कि पंच महाभूत से बनी हुई प्रकृति के अर्थ नेचर से नहीं है। प्रकृति का अर्थ है कि प्रकृति ने
जो पंच महाभूत हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन सबके मिलने से जो ये सॉलिड फिगर जड़ काया है, इसको कहा गया प्रकृति। राइट। लिटरल टर्म में प्रकृति का मतलब हम समझते हैं कोई देवी का स्वरूप, जिसके गोद में रह के, जिसके नियमों के अंदर हमें रहना है। मगर यहाँ उल्टा है, प्रकृति का अर्थ पंच महाभूतों से बनी इस जड़ काया से है, यानी हमारे शरीर से है। और पुरुष, पुरुष का अर्थ जीवात्मा से है। जीवात्मा का अर्थ यानी कि आत्मा स्वरूप, यानी एनर्जी टाइप का कुछ ऐसा जो है, जो आत्मा की तरह है। इट्स मोर लाइक अ लाइट बीइंग, उससे है। तो पुरुष जो है वो आत्मा है। यानी अगर 5 महाभूतों से बना हुआ, अग्नि जल वायु से बना हुआ शरीर हमारा पड़ा रहे, और इसमें अगर चेतन तत्व, अगर आत्मा ना हो, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो प्रकृति और पुरुष यानी जड़ और चेतन जब मिलते हैं तभी हमारा अस्तित्व है, सांख्य ये कहता है। और योग शास्त्र में जो ऊर्जा स्रोत है, बेसिकली ये जो चेतन का जो ऊर्जा स्रोत है, ये बेसिकली इसको कैसे समझा है, तो इसके बारे में कहा कि ये जो ऊर्जा है ये हमें ईड़ा पिंगला जो नाड़ियां हैं, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, तो इनमें ईड़ा और पिंगला में जो प्रवाह स्थापित है, ठीक है। और अगर शक्तियों में कहें तो शिव शक्ति के सिद्धांत पर अगर हम कहें, जो नेगेटिव या पॉजिटिव, मेल या फीमेल, जो ये अंडरस्टैंडिंग है, उसको दिखाता है सांख्य दर्शन। तो कहता है इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है, उसी से हमारा ये जो पूरी काया है, इसका अस्तित्व है। महाभारत में क्या कहा गया है, ज्ञानम चम चलोके यदि हस्ति किंचिद संख्यागतम तच्चम महान महात्मनम। मतलब महाभारत भी यही कह रहा है कि दार्शनिक विचारों की जो पृष्ठभूमि है, इसको अगर आज के भाषा में हम अगर समझें तो ये सांख्य के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी भगवान कृष्ण के समय में भी सांख्य की महत्वता उतनी ही थी जितनी कि आज के समय में अगर हम कहें तो जैसे कोई साइंटिस्ट या कोई ऐसा व्यक्ति जो टोटली लॉजिकल स्टेटमेंट लेता हो, कुछ उस तरह का। और सांख्य दर्शन का प्रभाव गीता में प्रतिपादित है, दार्शनिक है। ये पृष्ठभूमि पर पर्याप्त रूप से विद्यमान है, क्योंकि यही वो अवधारणा है जहां भी मेल फीमेल या डुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने की बात आती है, तो यही सांख्य जो है आपको मदद करता है, सीधा सा बात। अच्छा, सांख्याचार्यों ने प्रकृति कारणवाद का महागुण है, यानी कि सांख्य में कहा गया कि प्रकृति का जो कारण है, यानी 5 भूतों का जो कारण है, ये महान गुण है, ठीक है। और अलग अलग धर्म वाले जितने भी लोग हैं, वो ये जो प्रकृति के जो हमारे गुण हैं, इनको हम कैसे समझें, इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्गुण जो है तो सत्य की ओर ले जाए, रजोगुण है जो राजसी की तरफ ले जाए, या कहूँ तो संतुलित हो, और तमस जो है वो तामसिक गुणों की तरफ लेके जाए। ओके, किसी का कोई प्रश्न या कुछ ऐसा है पूछना चाहेंगे? No, sir, clear. चलिए, जस्ट गिव मी मोमेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सांख्य के जो मुख्य सिद्धांत हैं, अब उनकी विवेचना करेंगे। सांख्य, जैसे मैंने कहा, इस विश्व को प्रकृति पुरुष का मूल मानता है, और सांख्य की जो देखने का तरीका है वो ये कहता है कि केवल चेतन या केवल अचेतन यानी स्थूल पदार्थ जो है, इसी के आधार पे जितने भी पुराने समय से जितने भी व्याख्या की गई हैं, वह पूरी तरह से जो है वो संतुष्ट करने वाली नहीं, ठीक है। इसलिए कहा गया कि जो लौकिक जगत है, यानी जो दिखने वाला है, जड़ है, उन दर्शनों की भांति सांख्य केवल सिर्फ जो दिखता है उसको नहीं मानता, और जितने भी अनेक संप्रदाय की भांति जो पूरा ब्रह्म आत्मा के स्वरूप को मानते हैं, ठीक है। कहें तो ये
कुछ उस तरह से भी नहीं मानता, मगर हाँ ये जड़ से परे अवचेतन चेतन का जो पार्ट है उसको मानता है। अभी किस डिग्री में मानता है इस चीज को थोड़ा समझना हमें पड़ेगा कि आखिर ये स्थूल को नहीं मान के अगर अवचेतन चेतन को मानता है तो पूरी तरह से क्यों मानता है। क्योंकि आगे जब हम चलते हैं इसके 25 जो इसके गुण हैं उनकी विवेचना करते हैं तो बाद में देखते हैं कि भगवान को भी मानता है। तो यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आपको नजर में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, तो मूल जो इसका मेन सिद्धांत यह है कि इस जगत में जो भी जड़ या चेतन है यानी स्थूल और जो एनर्जेटिक है, दोनों के रूप में अगर हम कहें तो मूल रूप से जो जड़ प्रकृति है और जो चिन्ह मात्र पुरुष है, इन दोनों की ही सत्ता का समन्वय है। यानी 5 तत्व और उनको मोबाइल करने के लिए एनर्जेटिक एस्पेक्ट जो पुरुष तत्व लेके आता है, जो चेतनता लाता है। यानी आपका शरीर बन गया, हाथ बन गए, पांव बन गए, मगर जब तक उसमें वो इंटेलिजेंस नहीं होगा हाथ में तो वो हाथ हिलना शुरू नहीं होगा। पांव में इंटेलिजेंस नहीं आएगा तो पांव वो हिलना शुरू नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। राइट, तो सांख्य बेसिकली इस अंडरस्टैंडिंग को समझाने की कोशिश करता है। कैसे? ये कहता है कि जड़ प्रकृति जो है यानी जो स्थूल है ये सतो रजो तमो इन पे आधारित है। और सांख्य क्या कहता है कि ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है यही पूरे विश्व का परिणाम है। मतलब जीवन में जो कुछ हो रहा है बाहर में आप देखते हैं, कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी खराब हो रहा है, बाहर में हमारे अंदर में हमारे विचारों में ये इसी सत्व गुणों रजो गुण और तमो गुण इन्हीं तीनों के इम्बैलेंस का नतीजा है। इन्हीं इन 3 गुणों की प्रधानता आपको दिख सकती है। प्रकृति को पुरुष की ही भांति, जैसे यानी जो जड़ है उसको पुरुष की ही भांति अज और नित्य मानने वाले, अज मने अजय और नित्य मने जो हमेशा रहने वाला, ठीक है, मानने वाले तथा विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम सत्य मानने के कारण सांख्य सच्चे अर्थों में ब्रह्मार्थवादी दर्शन है। मतलब क्या कहता है, जो प्रकृति को पुरुष की ही तरह हमेशा रहने वाला मानता है। देखिए प्रकृति जो है 5 भूतों से बनी है, स्थूल है, तो हमारा शरीर क्या स्थूल है क्या? नहीं, ये तो स्थूल नहीं है। ये समय के साथ टूटता है, बनता है, बिगड़ता है, मरता है। मगर जो चेतन तत्व है, आत्मस्वरूप है, ब्रह्म है, वो क्या है? वो आता है इंटेलिजेंस के साथ चला जाता है। मगर सांख्य क्या कहता है कि ये जो अज और नित्य है यानी जो हमारा शरीर जो कि नश्वर है और हमारा पुरुष जो चेतन तत्व जो नित्य है, जो हमेशा बनता है, तो विश्व को प्रकृति का वास्तविक परिणाम मानने के कारण, यानी पुरुष जो है वो बेसिकली किसका प्रक्षेपण है? प्रकृति का ही तो वास्तविक परिणाम है। अगर उसको कंटेनर ही नहीं मिले, जैसे अगर हम पानी कटोरे में डालेंगे तो आकार कटोरे का आएगा, पानी ऐसा तो नहीं अपना शेप ले लेगा। सो वी नीड दैट कंटेनर, राइट। तो यहाँ पर जो कंटेनर है हमारा बॉडी, अगर बॉडी ही नहीं रहेगा तो हम वाटर को, पानी को बाउल के शेप में जान पाएंगे या बाल्टी के शेप में जान पाएंगे, कप में, ग्लास में जान पाएंगे? कैसे संभव है? तो यही कहता है कि ये जो जड़ है, जो भोगने वाला जो है, समझे, यानी हमारा शरीर क्या है? भोगता है। हम पैदा होते हैं चीखते चिल्लाते हुए आते हैं, अरे भूख लगा रे, भूख लगा रे, दूध दो रे, दूध मिला, फिर कहते हैं अरे सोने दो रे, सोने दो रे, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं, अरे सुसु लगा रे। यानी ये जो भोगने की जो प्रवृत्ति है हमारे दिन प्रतिदिन की, एक क्षण से दूसरे क्षण की, ठीक है। और इसको चलाने वाला कौन है? क्योंकि स्थूल तो काम करता नहीं, इसमें चेतन कौन है? पुरुष है, जो भोगता है, जो इन 5 आयामों से यानी अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना हुआ जो स्थूल शरीर है, इसको महसूस करता है, इसको एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। यही चेतन क्या है? ये भोगता है इसको और हमारे लाइफ को एक एक्सपीरियंस देता है। यही कहता है कि जब ये भोगने के भाव का आधार हो जाए, इसी को अर्थ शून्य है। यानी जब हमें भोगने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए तो यही बेसिकली शून्यता है। अतः सांख्य चेतन पुरुष या आत्मा को
मानने के कारण ही इसे आध्यात्मवादी दर्शन कहते हैं। क्योंकि ये क्या कहता है कि अगर ये जो चेतन पार्ट है, जो पुरुष पार्ट है, जिसकी इंटेलिजेंस से ये सब कुछ होता है, अगर हम इसको समझ पाए कि अरे मेरा बॉडी अलग है और मेरा चेतन तत्व, मेरा पुरुष तत्व अलग है, मुझे किसी ने डंडा मारा, मुझे चोट लगी, शरीर में कंपन हुआ, दर्द हुआ और मैं चीखा हाय रे मरा रे पाँव ऐसा हुआ, मगर थोड़ी देर रुकी, मेरे शरीर पे क्या हुआ, चोट लगी, उसके कारण एक संवेदना हुई और उस संवेदना से जो एक्सपीरियंस हुआ उससे मेरे शरीर में कंपन दर्द का शुरू हुआ। मैं इस चेतन पार्ट को अगर सजग करके इसको अगर भोक्ता भाव से हटके दृष्टा भाव में देखने लग जाऊं कि ये संवेदना उठ रही है, दर्द महसूस होने की शुरुआत हो रही है, आप देखेंगे धीरे धीरे दर्द होने की जो भावना है ये गौण होती छोटी होती चली जाएगी और दर्द से अलग हो जाएंगे आप। यही कह रहा है, जो व्यक्ति इस प्रकृति के स्थूल भाग को अलग कर दे पुरुष के से, वही जो है व्यक्ति वह आत्मा को, अब चूंकि आप चेतन को अलग कर रहे हैं तो चेतन जब अलग होगा यानी आत्मा या शरीर के परे की जो सत्ता है आत्मा ही कहा गया, तो जो आत्मा के अस्तित्व को मानता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूर्ण तरह से आध्यात्मवादी दर्शन, जो कि पूर्णतः स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो कि इस स्थूल जगत के परे आपको ले जाने की पूरी की पूरी सार्थकता रखता है और आपको पूरा का पूरा निर्देश भी देता है कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ किसी को कोई डिफरेंस है, कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे? नहीं सर। ओके, तो शांत, जैसे हमने कहा प्रकृति पुरुष, ठीक है, तो इसमें लगभग मूलतः दो तत्व मानने पर भी, मतलब शांत प्रकृति और पुरुष को तो मानता है, मगर इसका आगे जब मूल्यांकन होता है तो इसमें लगभग 23 तत्व और हैं। 23 तत्व, अच्छा यहाँ तत्व का अर्थ क्या है? तत्व का अर्थ है जो सत्य है, ज्ञान है, यानी जो एग्जैक्ट नोन है, यानी जो सत्य, जो ट्रुथ है, जो ज्ञान, जो इंटेलिजेंस, सही आपके स्वरूप का ज्ञान कराने वाला, उसे यहाँ तत्व कहा गया। तो इसके अनुसार प्रकृति में बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार हम लोग कहते हैं ना, तो यहाँ बुद्धि और अहंकार और तामस ये मेन है, 3 कैटेगराइजेशन। फिर अहंकार में 5 तन्मात्राएं। तो अहंकार क्या है? मीन्स आई, ये कैसे महसूस करता है? तो शब्द से, स्पर्श से, रूप, रस, गंध, इन 5 तरीके से करता है, ठीक है। तो तामस अहंकार जो है ये 5 है। सात्विक अहंकार में 11 इंद्रियां हैं, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन यहाँ पे आता है, जो अभयात्मक ज्ञान मन है बेसिकली, जो इन इंद्रियों पे जो कुछ होती है खटपट उसका मूल्यांकन करता है। अंत में 5 तन मात्राओं में क्रमशः जो 5 हमारे ये हैं पंच तत्व, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, यानी ये हैं पंच महाभूत। इस तरह से 23 तत्व का समन्वय से और पुरुष और प्रकृति के बीच में जब इनका होता है समन्वय, तो सांख्य कहता है इस तरह से कैटेगराइजेशन करके आप चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे ये सत्ता काम करती है, इसको आप इतना तोड़ सकते हैं। और अंत में क्या कह रहा है सांख्य दर्शन, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट में 25 के बाद ईश्वर को भी मानता है, कहता है भगवान भी है, भगवान की शरण में जाओ। तो इसलिए लास्ट में अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है कि ये ईश्वरवादी लास्ट में भी हो जाता है। तो ध्यान देखिए, अहंकार को शांत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप किसी बड़ी सत्ता के आगे अगर आप नतमस्तक हो जाते हैं, अहंकार तुरंत गौण हो जाता है। इसलिए शायद मुझे लगता है सांख्य में ईश्वर को भी लास्ट में जगह दिया गया। और इसके जो सबूत हैं आपको महाभारत में, भागवत में, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, हर जगह आपको इस साहित्य के विषय में आपको मिलेगा। तो अगर हम कहें तो हम अनुमान से जो रेफरेंस मिलता है उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि सांख्य मूलतः ईश्वरवादी दर्शन ही कह सकते हैं।
ठीक है, परंतु परवर्ती यानी इसके पहले का, यानी अगर महाभारत के भागवत के पहले के अगर समय पे जाए तो शायद हम शांक को कह सकते हैं कि भगवान को नहीं मानने वाला है। मगर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, महाभारत के समय से देख रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जो ईश्वरवादी है, तो इसलिए ये ईश्वर को मानना ना मानना ये सभी चीजें लगी रहेंगी। अब आते हैं मुख्य आधार क्या है सांख्य का, आखिर सांख्य इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। योग की सत्ता में जो कुछ आप पढ़ेंगे वो सारा कुछ आप जो है उसको जोड़ के देख सकते हैं हमारे प्राचीनतम ग्रंथों के अनुसार। तो जगत का मूल कारण इसमें कहा गया 5 तत्व है, 25 तत्व है, माफी चाहूंगा। मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति है हमारी, इसके तत्व की उत्पत्ति का क्रम कैसे है, तो पहले आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है ना, महातत्व बुद्धि। फिर आता है महातत्व में अहंकार, बुद्धि है जो कहती है ये करो ऐसा करो, तर्क करता है वितर्क करता है। फिर अहंकार, ऐसा क्यों नहीं करूंगा, ये मेरा मेरा मन है, मुझे ऐसा करना है ना, आखिर मुझे मुझे अपने आप को इस तरह बनाना है, आई हैव टू डू दिस, अहंकार। तो अब मुझे, अब जब मेरी बात आएगी तो अहंकार में 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक सुनना ये सभी, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पैर वगैरह जितने भी हैं। और फिर कहता है कि और फिर 5 तन मात्राएं हैं, यानी 5 हमारे गुण हैं, ठीक है। और 5 तन मात्राएं यानी कि पृथ्वी जल वायु पृथ्वी आकाश। तो प्रलय काल में सब तत्व प्रकृति में क्रमशः विलीन हो जाते हैं, यानी जब भी प्रलय आता है, यानी जब भी सृष्टि का अंत होगा, तो ये सारे के सारे जो हैं वह पुनः जो है ये प्रकृति में ही वापस चले जाएंगे। प्रकृति जो है अपने इन सभी स्वरूप को त्याग कर फिर से विलीन हो जाती है। अब देखिए भारतीय दर्शन, जैसे मैंने कहा, इसमें 6 प्रकार के योग है, ठीक है। 6 प्रकार के योग में आपको पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, ये जो 4 हैं, इनमें से एक सांख्य भी है। तो योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, ये 5 हैं बेसिकली हमारे 5 दर्शन, ठीक है। तो योग दर्शन शास्त्र हुआ, पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र हुआ, उत्तर मीमांसा हुआ, न्याय हुआ, वैशेषिक हुआ, और उसमें एक सांख्य है, यानी 6 हो गए। तो ये हमारे 6 दर्शन है। तो इंडियन, अगर आपको व्यू समझना है इंडियन हमारे फिलॉसफी का, माइथोलॉजी का, तो इनका आपको कम से कम ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमें मौका मिला कि सांख्य के आधार पर कम से कम एक बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है इसको कम से कम समझे। तो योग में ईश्वर को और मिलाकर कुल 26 तत्व मान गए हैं। जैसे मैंने पहले कहा लास्ट में कि 25 तो इसके कंपोनेंट्स हो गए, अगर ईश्वर को मान ले तो ये 26 हो गए। मगर इसके ऑन कॉन्ट्रेरी न्याय में, न्याय जो हमारा दर्शन है उसमें 16 तत्व माने गए, वैशेषिक में 6 माने गए, शैव दर्शन में 36 माने गए। तो इस तरह अलग अलग दर्शनों में भिन्न भिन्न मान्यताएं जो है वो आपको मिलेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा ना, तो घूम फिर के आपसे यही प्रश्न पूछे जाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैं पिछले 2 साल से इसको मैं लास्ट में हमेशा से मुझे अलग से पढ़ाना पड़ता था, ताकि मैं इंटरव्यूज के लिए लोगों को तैयार कर सकूं, क्योंकि यही पूछा जाता है मुझसे। यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि या अभी आप बहुत शुरू से ही इसको पढ़ रहे हैं। पाठक जी जानते हैं लास्ट टाइम ये सब हमने कभी डिस्कस नहीं किया था, राइट। तो इसको बहुत ध्यान जी से सर। हाँ, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे ना, हो कुछ समझ में आए तो कम से कम जितना है उसको मगअप कर लेंगे, ध्यान दिमाग में डाल लेंगे, ठीक है। और स्लाइड्स और वीडियोस आपको मैं दे दूंगा, ताकि आप इसको बार बार हमेशा देख के रिवाइज तो कर सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए सांख्य का, जैसे शाब्दिक अर्थ पहले कहा गणना से है, संख्या से है। तो कपिल मुनि ने जब सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में कहा, तो उन्होंने कहा भगवान के द्वारा बेसिकली उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि इसकी उत्पत्ति एक डेवलपमेंट प्रोसेस के
हिसाब से हुआ, यानी विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में अगर समझे तो वो ज्यादा सही है। और सृष्टि अनेक चेंजेस से गुजरने के बाद अपने वर्तमान स्वरूप में प्राप्त हुए। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम एवोल्यूशन और ये डेवलपमेंट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, इस सांख्य दर्शन कह रहा है। और ये कब कह रहा है? आई मीन जस्ट इमेजिन, कितने पहले ये यही चीज कह रहा है कि हमारा जो अस्तित्व है वो इसलिए है क्योंकि हम एक डेवलपमेंट प्रोसेस से होके गुजर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, इसी के कारण हम आज इस स्थिति पे हैं। एक दशक के बाद अगर देखेंगे तो उस समय जो हम होंगे वो पुराने के हिसाब से डेवलपमेंट प्रोसेस फर्दर होगा। So it's a natural progressive development that we are going through in our life, and this is very profound. Okay, फिर कहता है कि जीव की दुर्गति का कारण क्या है, हमें दुख क्यों होता है, संताप क्यों होता है, क्लेश क्यों है जीवन में, क्यों होता है? तो कहता है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक पाप, यानी अपने भौतिक स्तर पे बहुत, यानी स्थूल जगत में बहुत सारे पाप किए, या देवताओं के लवे अधिदैविक पाप, ठीक है, या स्पिरिचुअल रियल में आपने कुछ ऐसा पाप किया। पाप क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड, पाप का अर्थ क्या है, पुण्य और पाप क्या है। जब आप मन से, शरीर से, विचारों से धर्म का अनुसरण करते हैं, यू फॉलो द पाथ ऑफ द नेचर, प्रकृति का के जो नियम है उसका पालन करते हैं, तो वो पुण्य हो गए। धर्म के नियमों का आप उसमें कंट्रीब्यूटर होंगे, मगर आप उससे विमुख होकर जब भी करेंगे तो यही पाप होगा। कहते कपिल मुनि, इन तीनों दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? तो वो सांख्य है, और सांख्य क्या है? ज्ञान है। तो इन सभी पापों के बारे में पहले जानना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं? श्वास पे ध्यान लगाते हैं। श्वास पे ध्यान लगा क्या देखते हैं? कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दाएं से आता है कि बाएं नॉस्ट्रिल से आता है। फिर देखते हैं अच्छा ठंडा आता है कि गर्म आता है। इसके पहले भी श्वास हमेशा आता था, मगर हमने कभी महसूस नहीं किया। आज हम उसको महसूस करते हैं, कहाँ से आ रहा है, ठीक है? अब इधर से आता है, दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, अलग अलग आयामों में उसको जानना शुरू करते हैं। अरे ये तो दाएं तरफ से ही आ रहा है, अभी बाएं से नहीं आ रहा है, यानी मेरा ईड़ा पिंगला संतुलित नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ ना। तो मैं क्या करूं, फिर से इसको, मन को सूक्ष्म करूंगा। कैसे करूंगा? विचारों से हटा के श्वास पे लगाऊंगा, निर्विकल्प करके श्वास पे लगाऊंगा। भटक जाएगा तब भी राग और द्वेष नहीं पैदा करूंगा, फिर श्वास पे लगाऊंगा। मन जितना स्थिर होगा उतना ये सूक्ष्म होगा, जितना सूक्ष्म होगा उतना शांत होता जाएगा, सम होता जाएगा। तो फिर मैं अपने विचारों को भी देख पाऊं कि मेरे मन में कैसे विचार आते हैं और मेरे अंदर कैसी कैसी भावनाएं आती हैं, कैसी गंदी भावनाएं आती हैं। मैं कई को तो रोक लेता हूँ, मगर कुछ तो ऐसा है जो मेरे शरीर के स्तर पे हो ही जाती है और मैं गंदे कर्म कर देता हूँ। ये जो है ये अपने आप चल रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं। सांख्य यही कह रहा है कि प्रकृति, अहंकार, इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, महाभूत, इन सब को तोड़ तोड़ के समझो कि क्या हो रहा है, इनका कनेक्शन क्या है, ठीक है। तो वही 25 तत्व, प्रकृति, महत्व, अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, 5 महाभूत और पुरुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 25 तत्व को थोड़ा सा समझे तो शुद्ध मार्ग अगर हम देख कहें सांख्य के हिसाब से, तो शुद्ध मार्ग क्या है? शुद्ध मार्ग है जो शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर या सविद्या, सही विद्या हो, सही ईश्वर का संसर्ग हो, इनके आचरण में रहेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मगर हम किस मार्ग पे हैं? हम अशुद्ध मार्ग पे हैं। क्यों? क्योंकि हम माया के अंतर्गत हैं, प्रकृति की माया के अंतर्गत हैं। शक्ति पंचक, पुरुष और प्रकृति, ये हैं हमारे कैटेगरीज बेसिकली, जहां पर कि हम संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। यह जो है ये है हमारी श्रेणी। अच्छा, इसमें भी क्या कह रहा है कि प्रकृति को अगर हम ब्रेक डाउन करें, ठीक है,
तो चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे। ये कहता है कि माया और शक्ति पंचक में क्या है, तो कला है, विद्या है, काल है, राग है, नियति। शक्ति पंचक जो हमारे प्रकृति पे, हमारे बुद्धि पे असर डालती, कोई कला, कोई विद्या हमने ली है काल के हिसाब से, राग है, और नियति है यानी जो प्रारब्ध थोड़ा बहुत बना है। मगर प्रकृति, प्रकृति का मुख्य प्रधान क्या है भाई, बुद्धि। प्रकृति को बुद्धि जो है ये बल देती है, ठीक है। अब बुद्धि का प्रधान क्या है, अहंकार, कि मैं, मेरा, ऐसा वैसा। अहंकार भी कैसा, सात्विक है तो बहुत बढ़िया, मगर अगर तामसिक हुआ तो ये 5 तन मात्राएं जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यानी और आकाश, वायु, तेज, जल या पृथ्वी, इन्हीं में मुझे फंसा के रखेगा। और राजस हुआ तो ये मेरे मन को तो कोई करेगा ही। तो राजस हुआ तो हम मन को साध सकते हैं, मगर अगर तमस हो गया तो इसका स्पंदन जो है, इसका जो, जैसे किसी गिटार को, किसी ध्वनि को बजाते हैं तो उसका स्पर्श कहाँ दिखाई देता है, हमारे उस वाद्य यंत्र पे। तो हमारा वाद्य यंत्र हमारा शरीर है, इन 5 चीजों से बना है। तो इस पे जो है इन 5 जो तन मात्राएं हैं, जो ज्ञान है, इनका जो असर है वो हमें दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है 5 कर्म इंद्रियों की। तो सात्विक अगर है तब तो 5 बुद्धि हैं, कान, चर्म, नेत्र, जीभ, प्राण, इनको आप संतुलित करके भाई बात आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और सात्विक में 5 कर्मेंद्रियां हैं, क्या भाई, बोलना, हाथ, पैर और उपस्था। तो इन सबके इससे सात्विक है तो यहाँ पर है। अगर तामस है तो हम यहीं पे हैं। और रजस, जब हमारा मन जो है वो बेसिकली, अगर मन प्रधान हो गए तो हम रजस पे आ गए। तो हमें जाना कहाँ है, हमें तमस से रजस पे जाना है, यानी कि 5 शरीर वाला जो हमारा ये जो पाठ है, जो तो समझे, ये जो पाठ है, यहाँ से हमें उठ के इधर जाना है पहले, ठीक है। हमको यहाँ से पहले यहाँ जाना होगा, और जब मन से हो जाएगा तो फिर हम सात्विक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सत्वगुण प्रधान होंगे तभी मन, बुद्धि, चित्त सब है वो शांत होंगे, स्थिर होंगे। ये बात क्लियर है, इसमें कोई दुविधा तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि आज का कुछ ज्यादा हैवी है, आज हम यही विराम देते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यही विराम देते हैं, और कल हम जो है प्रकृति के जो 4 अंग हैं मुख्यतः उनकी विवेचना करेंगे, और शांति को लगभग कल हम खत्म करेंगे। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है। चलिए नहीं सर। चलिए ठीक है, इस स्लाइड को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और अगर आपको कोई प्रश्न हो, मेरा बार बार अनुरोध है कि ग्रुप में आप डालें, ग्रुप में पूछें, मुझे ग्रुप में उत्तर देने में बहुत अच्छा लगेगा। जरूर सर, जरूर पूछेंगे। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, और गुड नाइट धन्यवाद सर। सर। धन्यवाद, नमस्कार।